जय श्री राम। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन शर्मा। आप देख रहे हैं हमारी सोच न्यूज में। दोस्तों अभी हमारी मौजूद बिरोल के हनुमान नगर गांव में आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है श्री रामचरितमानस एवं गीता ज्ञान यज्ञ हो रहे हैं और इन्हीं में अभी स्वामी जी हैं। इनसे जानकारी लेते हैं कि जो है ये जो यज्ञ होते हैं ये इसमें मतलब महत्व क्या होता है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये इनका महत्व क्या होता है जो इतने लोग सब देखने आते हैं, सुनने के लिए आते हैं ये? देखिए, यज्ञ की प्रधानता है हमारे सनातन धर्म में। तो यज्ञ के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यज्ञ बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे हवन सामग्रियों को लेकर के उसमें करना, तो उससे वातावरण शुद्ध होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे बड़ा यज्ञ होता है ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ का मतलब होता है जिससे कि व्यक्ति के अंदर आत्मबोध हो, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, एक व्यक्ति अगर सुधर जाता है तो वह अपने आस पड़ोस के लोगों को भी सुधार देता है। तो एक मनुष्य जो जन्म लिया है तो मनुष्य के रूप में जन्म तो लिया है, लेकिन वह मनुष्य के रूप में ही मरे या इस संसार से मनुष्य के रूप में जाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि भगवान ने तो मनुष्य का शरीर दिया और अगर हमारा जीवन यापन पशुओं के तरह है तो फिर हम मनुष्य नहीं हैं। तो आप कहेंगे कि मनुष्य और पशु क्या प्राप्त होता है? खाना पीना सो जाना ये सब पशु समान खाते हैं, पीते हैं, अपने जैसे संतति की उत्पत्ति करते हैं, तो ये सारी चीज तो पशु भी करते हैं। ठीक है ना। आप देखिएगा कि वो भी पशु भी अपने आप को अपग्रेड करता है, हम भी अपने आप को अपग्रेड करते हैं। तो हमारे अंदर उससे ज्यादा कुछ होना चाहिए ना। आज हम इतना डेवलप हो गए हैं, इतना वैज्ञानिक खोज कर लिया है, बहुत ज्यादा कर लिया है, लेकिन आज तक वैज्ञानिक इस बात का पता लगा पाया है कि भूकंप कब होगा। ठीक है, लेकिन एक चींटी को पता चल जाता है कि भूकंप कब होगा, है ना। आज हम इतना खोज कर लिए हैं, इतना जो है सो वैज्ञानिक आविष्कार कर लिए हैं, लेकिन फिर भी एक अपराधी को ढूंढने के लिए एक कुत्ते का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो आज पढ़े लिखे लोग बहुत पढ़ लिख लिए, लेकिन कहाँ है वो? देखिए, एक कुत्ते के पीछे जा रहा है, एक कुत्ते से सहारा ले रहा है, तो हम उससे बड़े कब होंगे? हम पशु से ऊपर कब उठेंगे? ठीक है, हम संसार की सुख सुविधाओं को ही अगर हम सब कुछ समझ लेते हैं तो संसार की सारी सुख सुविधाएं एक मनुष्य दिन रात मेहनत करके प्राप्त करना चाहता है। और एक बढ़िया जो है स्वान जो है, डॉग जो है, वो भी मर्सिडीज बेंच में घूमता है, उसके आगे पीछे लोग लगा रहता है। तो इससे तो मनुष्य से तो बढ़िया वो है, जमीन जायदाद प्राप्त। अब इस हिसाब से तो मनुष्य से बढ़िया वो है, लेकिन मनुष्य बढ़िया है क्यों? क्योंकि यही एक शरीर है जिस शरीर में आप आकर के आप जन्म और मरण को पार कर सकते हैं। ठीक है, इसी शरीर में आप अपने आप का बोध कर सकते हैं। यही वो शरीर है जिसमें आप भक्ति कर सकते हैं। वो सब भक्ति नहीं कर सकता है, तो भक्ति कर सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। इसीलिए मनुष्य का जो है सो ये है। जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, जितने जो धर्म ग्रंथ हैं, जितने संत महापुरुष आए हैं, ये सभी मनुष्य को सुख करने के लिए, सुखी करने के लिए आए हैं। आज सबसे ज्यादा दुखी अगर इस संसार में कोई है तो वो एक मनुष्य ही है ना। आप देखिएगा कि एक कुत्ता जब जन्म लेता है रोता है क्या? नहीं रोता। लेकिन एक मनुष्य जन्म लेता है तो रोता है। नहीं अगर रोता है तो उसको पीट पीट के रुलाया जाता है, कहा अगर नहीं रोएगा तो जिंदा नहीं रहेगा, तो उस जिंदा नहीं रहेगा, ऐसा कहते हैं लोग। रोते हुए मनुष्य जन्म लेता है और रोते हुए ही मर जाता है, जबकि उसके संसार में सारी सुख सुविधाएं होती है। तो ऐसी इसके लिए तो मनुष्य नहीं बना ना, भगवान ने इसके लिए तो नहीं दिया। भगवान ने मनुष्य का जीवन जो कहा कि सर्वश्रेष्ठ जीवन है, क्राउन ऑफ द क्रिएशन, परमात्मा की अनमोल कृति, तो किसके लिए दिया? रोने के लिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तू आया जगत में तू रोया और जगत हंसा, काम ऐसा करो ऐसी करनी कर चलो, ठीक है, तू हंसे जगत रोई, ऐसा काम करो। तो वो काम कब होगा? जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे,
तो हमें अपने आप को जानना पड़ेगा। और अपने आप को जानने के लिए कैसे जानेंगे? जब तक जीवन में सदगुरु नहीं आएगा, जब तक जीवन में संत नहीं आएगा। और कबीर ने इसके लिए भी बहुत सुंदर व्याख्या किया है कि नैन न देखे नैन को। दो आंखें हैं, ये आंखें इस आंखों को नहीं देखती, ये आंखें इस आंखों को नहीं देखती है। दोनों में अंतर भी कुछ नहीं है। लेकिन जब दर्पण सामने होता है तो दोनों आंखें दोनों आंखों को देख लेती है। जब हम अपने शरीर को ही देखने के लिए दर्पण का सहारा लेते हैं तो अपने आप को जानने के लिए सदगुरु का सहारा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए जीवन में सदगुरु होना चाहिए। ठीक है, तो जब तक सदगुरु नहीं होगा, सदगुरु कौन होगा? जो हमको हमारे वास्तविक रूप को जना दे, कहानियां ना सुनाए। चीनी मीठी होती है, आप भी बोल रहे किताब में लिखा हुआ है, लेकिन जब स्वाद का अनुभव कैसे होगा? तो वही बात है, जब गुरु जीवन में आते हैं, भगवान की चर्चा नहीं, भगवान से मिला देते हैं। तो इस सत्संग का मूल उद्देश्य ज्ञान का यही है। यहाँ जो रामचरितमानस और गीता ज्ञान लिखा हुआ है, इसका मूल उद्देश्य यही है कि वह ज्ञान जो रामचरितमानस दे रही है, जो गीता दे रही है, ठीक है, तो उसको आप जानिए। गीता भी कहती है कि अपने आप को जानो। ये शरीर शोक करने के लिए नहीं है, ये आत्मा कभी मरती नहीं है, ये शरीर बदलता है, जैसे हम कपड़ा बदलते हैं उसी तरह से ये शरीर बदल लेता है जीवात्माएं। ठीक है, जो कभी रहा ही नहीं है और जो कभी रहेगा ही नहीं, और जो कभी है कभी खत्म ही नहीं हुआ है, तो दोनों में से किसी के लिए शोक करना नहीं है। तो ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और रामचरितमानस भी कहती है कि जीवन मिला है तो विवेक के लिए। मनुष्य को विवेकशील प्राणी कहते हैं, और विवेकशील कहाँ आएगा? हम तो सारा कुछ बुद्धि से काम करते हैं, बुद्धि को ही विवेक कहते हैं। तो ये विवेक कैसे उत्पन्न होगा? ठीक है, तो विवेक उत्पन्न होगा सत्संग से, तो सतगुरु के सानिध्य से। तो यही यज्ञ है। यहाँ जो लोग भी आए हैं, हम कहानियां नहीं, उसके वास्तविक गूढ़ रहस्य को बता रहे हैं कि आपके जीवन में भी परमात्मा का दर्शन हो सकता है, आप भी परमात्मा से मिल सकते हैं, और परमात्मा के मिलने के बाद ही जीवन में सुख है, शांति है, आनंद है, उसको आप प्राप्त करें और अपने जीवन का कल्याण करें। आप अपने बारे में दीक्षा शिक्षा। मेरा नाम स्वामी कुंदनानंद है और मैं गुरुदेव सबसे आशुतोष महाराज जी का शिष्य हूँ। हमने भी अपने अंतर्गत में देखा है, जाना है, समझा है, तो मैं दुनिया को बताने गुरुदेव की सेवा में अपने आप को उपस्थित किया हूँ। गुरुदेव से कोई दीक्षा लेना चाहेंगे तो कैसे लें? सत्संग को सुनेगा, सत्संग को सुनने के बाद उसे संतुष्टि होगी। अध्यात्म से संबंधित कोई प्रश्न है तो उसको पूछने के बाद वो संतुष्ट हो जाएगा, फिर उससे ज्ञान देते हैं। और कहे तो किसी के रोग भी होते हैं तो यहाँ पे जो जड़ी बूटियां दिया जाता है? नहीं, यहाँ नहीं, आश्रम पे होता है। हमारा आश्रम पंचगछिया रेलवे स्टेशन, पदमपुर गांव पदमपुर, पंचगछिया रेलवे स्टेशन, 70 कटिया प्रखंड और सहरसा जिला के अंदर है। ठीक है, बिहार में हेड ब्रांच है। आयुर्वेदिक और जड़ी बूटियों से इलाज होता है, एक्यूप्रेशर से भी इलाज होता है। वहाँ पे आए, वहाँ पे मंथन कार्यक्रम भी चलता है, जो और क्या कहते हैं बच्चे हैं उनको पढ़ाया भी जाता है। बहुत सारे प्रकल्प चलते हैं, तो वहाँ पर आरोग्य प्रकल्प के तहत वहाँ चिकित्सा भी होती है। ऐसे कहा था कि बहुत सारे गुरुजी आते हैं और ऐसे ही कथा सुनाकर कोई रुपया लूट के चले जाते हैं, क्या इसमें नहीं? जो कथा सुना करके रुपया, तो जो कथा ही सुनाने आए हैं, जो पैसे पर आए हैं, तो पैसा लेके जाएंगे ना, है या नहीं है? तो जो कमाने आया है ना, हम कमाने नहीं आए हैं, हम तो जीवन लगाए हैं। जीवन लगाए किस लिए? ठीक है, कि लोग सही मार्ग का अनुसरण करें, सच्ची बातें जो सत्संग का मूल तत्व है उसको जाने। ठीक है, हम यहाँ कथावाचक नहीं है। ठीक है ना, दुनिया में बहुत सारे कथावाचक हैं, तो वो एक फिक्स पैसा लेते हैं और उसके अनुसार से भगवान की कथा कहते हैं, भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। वो भी बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि भगवान की तो बात कर रहे हैं ना, भगवान से जोड़ रहे हैं ना, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन उससे आगे बढ़ना है, सिर्फ भगवान के कथा तक नहीं सीमित होना है, उससे आगे बढ़ना है और उससे आगे बढ़ करके भगवान को भी प्राप्त करना है, भगवान को भी देखना है, भगवान को भी जानना है। ठीक है, तभी आपके जीवन का कल्याण हो सकता है। जाते जाते जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं इस क्षेत्र के, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कि इसको समझिए, यहाँ सिर्फ भीड़ इकट्ठा नहीं कीजिए, आइए ध्यान से कथा को श्रवण कीजिए, समझिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, और इससे जो उत्पन्न आपके मन में प्रश्न है, उस प्रश्न को आप
पूछिए, ठीक है, और जिज्ञासा को शांत करके उस परमात्मा को प्राप्त कर, परमानंद को प्राप्त कीजिए। प्रश्न, अगर कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे हाँ तो हमसे बाद में पूछ सकता है, हाँ बाद में पूछ सकता है, हम बाहर मंच से बाहर नीचे आएंगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए गुरुजी तब से बने रहते, बहुत बहुत धन्यवाद कि गुरुजी जो है अपने यानी कि इस कथा के बारे में बताएं कि आखिर इसमें कैसे जुड़े, यानी कि इसमें कैसे आए, यानी भगवान से कैसे यानी कि मिलन हो जाते हैं इस कथा सुनते सुनते। लेकिन आपको इस बारे में क्या कुछ करना चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को पता हो कि ऐसे जो एक कथा सुनते हैं, इस कथा सुनने से जो क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।